बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। जी तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम 9th क्लास की मैथ की एक्सरसाइज नंबर 3.4 का क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन आपके सामने है स्क्रीन पे। द फार्मूला P इज़ इक्वल टू 90 इंटू 5 की पावर माइनस क्यू डिवाइडिंग बाई 10 अप्लाई टू द डिमांड ऑफ अ प्रोडक्ट। यानी कि किसी प्रोडक्ट की डिमांड का जो फार्मूला है वो ये है, वेयर Q इज़ द नंबर ऑफ यूनिट एंड P इज़ द प्राइस ऑफ 1 यूनिट। यानी कि इस फार्मूले में P जो है वो, ये वाला जो P है ये रिप्रेजेंट कर रहा है प्राइस को, यूनिट की, 1 यूनिट की प्राइस को। और जो ये Q है फार्मूले में, Q भी जो है ये भी दिया गया, तो ये यूनिट्स की तादाद को जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है, कितने यूनिट है। ठीक हो गया। तो उसके बाद हमने क्या फाइंड करना है, हाउ मैनी यूनिट्स विल बी डिमांडेड इफ़ द प्राइस इज़ 18। यानी कि अगर प्राइस जो है वो 18 रुपीज़ हो तो कितने यूनिट जो है वो डिमांड किए जाएंगे। तो ये उर्दू मीडियम वालों का जो है क्वेश्चन वही है, उसका मैंने आपको ट्रांसलेट करके बता दिया। इसको अब सोल्व करते हैं। सबसे पहले जो है इस फार्मूला का जो है फार्मूला को दोबारा से लिखते हैं, फिर जो है इसकी वैल्यूज़ पुट करेंगे इसमें। तो ये मैंने इसी फार्मूला को जो है वो दोबारा से लिख दिया। अब इसकी वैल्यूज़ पुट करेंगे तो P जो दिया गया, यानी कि P इज़ इक्वल टू है 90। यहाँ पे हम लिख लेंगे पहले P इज़ इक्वल टू है, वो वैसे ही दिया गया, ठीक है, तो वहीं से दे के लिख लेते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे P की जगह पे हम लिखेंगे 18 और उसके बाद इज़ इक्वल टू 90 और इंटू 5, यानी कि बाकी जो है वो लिख देंगे वैसे का वैसे ही। माइनस क्यू डिवाइडिंग बाई 10 जो है 5 की पावर है वो भी वैसे ही लिख दी। अब नेक्स्ट स्टेप में हमने करना क्या है, पहले हमारे पास दो ऑप्शन है, यानी कि दो तरीके से क्वेश्चन को सोल्व किया जा सकता है, काफ़ी तरीके से किया जा सकता है, लेकिन दो तरीके जो हैं वो ये हैं कि या तो पहले इधर हम वैल्यूज़ पुट कर लें, सॉरी लॉग ले लें दोनों तरफ, और उसके बाद जो है इसको सोल्व करें, या फिर पहले फार्मूला या इसको रीअरेंज कर लें, उसके बाद जो है दोनों तरफ लॉग मल्टीप्लाई करके हम, क्योंकि इस क्वेश्चन को लॉग की मदद से ही जो है वो सोल्व करना है, तो इसलिए पहले फार्मूला को रीअरेंज कर लेते हैं ताकि बाद में जो है वो आसानी रहेगी। तो उसके लिए 90 जो है इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, पहले इसको इस साइड पे ले आएंगे, तो 18 पहले से मौजूद है और 90 जो है वो इस साइड पे मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इधर आके हो जाएगा डिवाइड, यानी कि बटे के नीचे लिख देंगे इसको ऐसे, और इज़ इक्वल टू 5, और ये जो है वो वैसे ही लिख देंगे हम, उसकी पावर माइनस क्यू डिवाइडेड बाई 10। अब ये जो है ये मज़ीद सिंप्लीफाई नहीं हो सकता, ठीक है, इसको मज़ीद जो है वो रीअरेंज नहीं कर सकते, लेकिन इस साइड पे जो है इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, यानी कि इसकी कैंसिलेशन कर देंगे। तो इसको कैंसिल करेंगे तो ये 3 के टेबल पे भी दोनों डिवाइड होते हैं और 9 के टेबल पे भी दोनों डिवाइड होते हैं। तो कैंसिल करते वक्त आपने ये चीज़ याद रखनी है कि बड़े टेबल पे जो है अगर दोनों कैंसिल हो सकते हैं तो बड़े टेबल पे दोनों को सिंप्लीफाई करना है, ताकि स्टेप जो है वो कम करने पड़े। तो इसको डायरेक्ट करेंगे 9 के बाद, ये 18 पे भी हो सकता है, लेकिन ज़्यादातर जो वीक स्टूडेंट्स हैं उनको 18 का टेबल नहीं आता, तो इसको 9 पे करते हैं। 9 टू द 18 आ जाएगा इधर, और इधर जो है 9 1 द 9, और साथ में 0 को वैसे ही लिख देंगे। अब फिर से इसको सोल्व करेंगे तो ये 2 1 द 2 और 2 5 द 10 आ जाएगा, इसको डायरेक्ट लिख लेते हैं। तो ये आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 5, और इस साइड पे इज़ इक्वल टू, और इस साइड पे जो है वो अभी वैसे का वैसा इसी को लिख देंगे अब यहाँ पे। और नेक्स्ट स्टेप में आपने करना है कि अब जो है अब मज़ीद सिंप्लीफाई ये नहीं हो सकते, ठीक है। अब दोनों तरफ लॉग को मल्टीप्लाई करवाएंगे, उसके लिए स्टेटमेंट लिखेंगे, तो ये लिख दिया मैंने स्टेटमेंट। उसके बाद इधर लिखेंगे लॉग 1 डिवाइडेड बाई 5 इज़ इक्वल टू, और इस साइड पे भी लिखेंगे लॉग, और इसके साथ जो है इसको लिख देंगे 5 और उसकी पावर माइनस क्यू डिवाइडेड बाई 10 जो है वो वैसे इधर लिख देंगे। अब जो है नेक्स्ट स्टेप में लॉग के जो लॉज हैं वो अप्लाई करेंगे। तो इस साइड पे लॉग के आगे 2 नंबर डिवाइड हो रहे हैं, तो आपने जो लाज पढ़े हैं उनके मुताबिक जो है 2 नंबर जब भी डिवाइड हो रहे हो लॉग के आगे, तो उनको आप माइनस करते हैं और दोनों के साथ लॉग लिख देते हैं, तो ये आ जाएगा लॉग 1, और जो है डिवाइड की जगह पे करेंगे माइनस, और उसके बाद इधर भी log 5 और इज़ इक्वल टू, इस साइड पे जो है log का लाज वो अप्लाई होगा, यानी कि जब log के आगे नंबर और उसकी पावर हो तो वो पावर शुरू में लिख देते हैं। तो ये जो है p डिवाइडिंग बाय सॉरी माइनस क्यू डिवाइडिंग बाय 10 जो है वो इधर शुरू में लिखेंगे, और उसके बाद बाकी log 5 लिख देंगे।
उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में जो है इस तरह से देखें, लोग जो है लोग 1 की वैल्यू आप कैलकुलेटर पर देखेंगे तो 0 होती है, या टेबल में देखें। आपने एक चीज़ याद रखनी है, जब भी लोग की सिंगल डिजिट का हो, यानी कि एक ही हिस्सा हो लोग के बाद, तो वो एक हिस्सा नहीं होता बल्कि उसके बाद 0 होता है, ठीक है। इस तरह से यानी कि 10 है लोग के बाद, ये आपने याद रखना है। तो लोग 10 जो है वो 0 के इक्वल आएगा, इसको देखेंगे। और बाकी जो है ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, तो जब 0 में से माइनस करेंगे तो इस तरह से भी कर सकते हैं, लेकिन डायरेक्ट मैं इसकी वैल्यूज़ पुट करूँगा ताकि जो है वो मज़ीद आसानी से क्वेश्चन को सोल्व किया जा सके और कोई जो है सस्पेंस क्रिएट ना हो। तो ये log 1 की वैल्यूज़ को देखते हैं लोगार्थम के टेबल में। तो ये देखते हैं ये log 10 की वैल्यू जो है वो 0 है, 1 के आगे 0 लगा देना आपने। तो यहाँ पे यानी कि 1 है तो 1 की जगह पे आपने 10 को देखना है, तो ये आ जाएगा 0 log 1 की वैल्यू, और उसके बाद माइनस, और log 5 की वैल्यू देखेंगे। तो इधर जो है आपने सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक जो है वो सेट करना है, यानी कि इसका पॉइंट इसके लास्ट में है, तो ये एक ही डिजिट है और फर्स्ट 9 0 के बाद होना चाहिए, तो इसका जो कैरेक्टरिस्टिक आ जाएगा वो 0 ही आएगा, यानी कि पॉइंट को इधर से कहीं भी हमने मूव नहीं किया। तो यहाँ पे लिख देते हैं 0 पॉइंट। अब log 5 की जगह पे आपने देखें, इसके बाद ये भी सिंगल डिजिट है तो log 50 देखना, क्योंकि सिंगल डिजिट जो है वो एक हिस्से वाला log नहीं है टेबल में, ठीक है। कैलकुलेटर पे आप log 5 को कर सकते हैं डायरेक्ट, तो इसका आंसर आ जाएगा, लेकिन अगर टेबल में देखेंगे तो log 5 की जगह पे log 50 को देखेंगे। तो ये log 50 है 6990, इसको इधर लिख देते हैं 6990, और उसके बाद माइनस, और इधर भी log 5 की वैल्यू देखेंगे तो उससे पहले माइनस क्यू डिवाइडेड बाय 10 को ऐसे ही लिख लेते हैं, और उसके बाद इधर भी देखें सेम नंबर है तो उसका log भी सेम होगा। इधर भी log 5 को हमने चेक किया तो log 5 को भी इधर भी चेक करना, तो इसका भी वही log आ जाएगा 0 माइनस 6990। अब जो है इसको हम सोल्व नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पे q है और q की वैल्यू फाइंड करनी है, तो इसलिए ये जिसके साथ इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो इसको दूसरी साइड पे ले जाएंगे और इधर इसको सोल्व करके लिख लेते हैं। तो 0 में से इसको माइनस करेंगे तो ये इसी तरह से आ जाएगा माइनस 0.6990, और उसके बाद यहाँ पे जो है ये इक्वल टू का साइन था, ठीक हो गया। और उसके बाद जो है अब इसको ये इसके इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर ला के इसको कर देंगे डिवाइड, तो ये इधर बटे के नीचे लिख देंगे 0.6990, और इस साइड पे इज़ इक्वल टू बाकी बच गया माइनस क्यू डिवाइडेड बाई 10, इसको इधर लिख देते हैं फ़िलहाल ऐसे ही। तो माइनस क्यू डिवाइडेड बाई 10 जो है वो इधर आ गया। अब जो है नेक्स्ट स्टेप में ये दोनों सेम है तो कैंसिल हो जाएंगे, तो आंसर आ जाएगा -1, क्योंकि ऊपर जो है वो माइनस है एक के साथ और नीचे जो है वो पॉजिटिव नंबर है, तो ये प्लस माइनस माइनस इस तरह से आ जाएगा। और इस साइड पे इसको ऐसे ही लिखेंगे और एक स्टेप जो है मज़ीद कर लेंगे हम। अब इस साइड पे 10 जो है वो डिवाइड हो रहा है तो इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये आ जाएगा -1 और मल्टीप्लाई बाय 10 इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इस साइड पे इज़ इक्वल टू माइनस क्यू आ गया, तो ये आ जाएगा इज़ इक्वल टू -10 और इज़ इक्वल टू माइनस क्यू। तो अब जो है इसको दोनों तरफ माइनस है तो दोनों तरफ से माइनस को ख़त्म कर देंगे, यानी कि माइनस माइनस से कैंसिल हो जाएगा, या फिर आप दोनों तरफ -1 को मल्टीप्लाई कर लेंगे तो उससे माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा। तो किसी भी इधर से डायरेक्ट भी आप कैंसिल कर सकते हैं, तो ये आ जाएगा Q इज़ इक्वल टू 10, ठीक हो गया। तो ये Q 10 के इक्वल है तो Q यूनिट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इसका मतलब है कि 10 यूनिट भी आप यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हैं 10 यूनिट्स। तो ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। आई होप कि इसकी आपको समझ आ गई होगी, आप अब इसको इजीली सॉल्व कर लेंगे। तो जिस स्टूडेंट ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।